Hello everyone, I am CA Neha and this is the Saha space where we talk about real life experiences that shape our lives. मेरे को ना CA बनने में 10 साल लग गए and it's not a small journey for me. And before I share how I made it, let me share what I believed in. 10 साल का सफ़र इतना इजी तो रहा नहीं होगा एज अ से, ये आप लोगों को भी पता है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं लाइफ में। तो आई वाज थिंकिंग कि जो मैंने फेस किया है, अगर उस एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाऊँ या आप लोग अपनी एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कर पाएँ तो क्यों नहीं। बिफोर आई टेक यू ऑन दिस जर्नी, आई वॉन्ट टू शेयर हाउ मैनिफेस्टेशन शेप्ड माई लाइफ and how you can use it too, no matter where are you right now. जब मैं सी ए फाइनल्स में थी, सी ए फाइनल्स से पहले इतनी वो नहीं थी, मेरे को मैनिफेस्टेशन के बारे में नॉलेज भी नहीं थी और इतना मैंने अपनी लाइफ में उसको अप्लाई भी नहीं किया था। बट ड्यूरिंग सी ए फाइनल्स कोरोना टाइम शुरू हो गया था, बार बार एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रहे थे। मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जहाँ मैं सेल्फ डाउट में चली गई थी, क्योंकि सब फैमिली घर पे थी, सब अपना अपना टाइम एन्जॉय भी कर रहे थे और दूसरी तरफ सफ़र भी कर रहे थे। मतलब पता ही आपको कोरोना की सिचुएशंस तो कैसी थी। तो उस टाइम में क्या हुआ कि बार बार एग्ज़ाम पोस्टपोन होना, तो मेरे को एक सेल्फ डाउट सा हो गया था। लाइक मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया था, ना मैं पढ़ाई कर पा रही थी, ना खुद पे बिलीव कर पा रही थी कि मैं सीए कर सकती हूँ। मेरे सामने सिर्फ ऐसा था कि दो ऑप्शंस रह गए थे, या तो सीए क्विट करने का या फिर सीए बनने का। और क्विट कैसे कर दूँ यार, इतने साल का सपना मेरा। मतलब जब से सीए ज्वाइन की है तब से सपना ही एक देखा है कि सीए करना है, सीए करना है। तो अभी क्विट का तो ऑप्शन नहीं था मेरे पास, लेकिन मैं गिव अप की स्टेज पे आ गई थी। जैसे ही एग्ज़ाम्स आ जाते या जैसे ही कोई टफ़ सिचुएशन आती, आई वाज़ लाइक छोड़ना यार, नहीं हो रहा है, छोड़ना यार, नहीं हो रहा है। पर अंदर से आवाज़ आती थी, यार ऐसे कैसे छोड़ दूँ, कैसे छोड़ दूँ। तो फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट की मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन इट्स लाइक कि जैसे ही मैं लैपटॉप अपना ओपन करके बैठती थी, मैंने उस पर एक स्टिकी नोट लगा दिया, उस पर कुछ अपने लाइक वर्डिंग्स में लिख दिया, और एक मैंने अपनी टेबल के सामने नोट चिपका दिया जिस पे बड़े बड़े उसमें वर्ड्स में लिख दिया सीए नेहा गोयल, उसको हाईलाइट कर दिया। एक दो फ्रेज़ यूज़ किए, लाइक मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। मतलब खुद को बस जैसे ही सेल्फ डाउट में आऊँ, जैसे ही एक खुद पे एक यूँ लगे कि यार नहीं हो पा रहा है, बस उस चीज़ को देखूँ। सामने दिखता था सीए नेहा गोयल। मतलब मुझे एक रीज़न चाहिए था कि क्यों करना है, किस लिए करना है। तो वो मेरे लिए रीज़न उस टाइम के लिए वो मैनिफेस्टेशन ही बनी। पढ़ने बैठती थी, नोटबुक पेन लेके बैठ जाती थी, पहले खुद को बिलीव करवाती थी, बार बार लिखना सीए नेहा गोयल, सीए नेहा, सीए नेहा, आई कैन डू इट, आई विल पास दिस टाइम, आई विल डेफिनेटली पास दिस टाइम। तो होता है ना, मतलब खुद को एक बिलीव दिलाया। ऐसा होता है ना, जब हम यहाँ से सोचने लग जाते हैं, हम खुद को बिलीव दिलाने लग जाते हैं, हमारे एक्शंस उसी डायरेक्शन में चलते हैं, और फिर धीरे धीरे यूनिवर्स भी उस चीज़ को ट्रू करने में लग जाता है। तो मेरी लाइफ में तो मैनिफेस्टेशन ने, लाइक उस मैनिफेस्टेशन की वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैंने मैनिफेस्ट किया कि मैं सीए बन सकती हूँ। आई यूज़ टू इमेजिन सीए नेहा गोयल, सीए नेहा। तो मेरे लिए तो मैनिफेस्टेशन ने बहुत मेरे को अपने मतलब ड्रीम से मिलाया है मैनिफेस्टेशन ने। सो लेट मी नो, हैव यू ट्राइड मैनिफेस्टेशन? शेयर योर एक्सपीरियंस इन कमेंट्स, आईड लव टू हेयर। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द साहा स्पेस। एंड रिमेंबर, whatever you are dreaming of, it's already on its way to you. Just believe it. See you in the next video. Bye bye.